नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खास टॉपिक जो कि है भारत और बांग्लादेश के संबंध। ये देश सिर्फ मैप पर पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि हिस्ट्री, कल्चर एंड इमोशन से भी जुड़े हुए हैं। और आज इसी रिश्ते की प्रेजेंट की नोक-झोंक, आपसी व्यापार और आपसी टेंशन की अन्य वजह पर हम रोशनी डालेंगे। तो बांग्लादेश एक पहचान बना सन 1971 में, जब वह पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना। उस समय भारत पहला देश था जिसने सबसे आगे आकर बांग्लादेश की मदद की और तब से आपसी साथ भरोसे और अंडरस्टैंडिंग के साथ ये रिश्ता चलता चला आ रहा है। बांग्लादेश भारत का सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा व्यापारी है, सबसे बड़ा व्यापार का साथी, जो कि टोटल भारत का जो ट्रेड एक्सपोर्ट होता है उसका 12% बांग्लादेश में होता है। उसके साथ साथ ये टर्नओवर टोटल ट्रेड का जो टर्नओवर बनता है वो 14.2 बिलियन US डॉलर 2023 में बना था। जिसका मतलब यह है कि भारत बांग्लादेश के संबंध अच्छे रहना बहुत जरूरी है। पर जैसे दो पड़ोसियों में आपसी मतभेद होती रहती है, वैसे ही भारत और बांग्लादेश के बीच भी समय समय पर किसी न किसी टॉपिक पे मतभेद हो जाती है। इन मतभेद के कारण बहुत से हैं, हमेशा कारण अलग अलग होता है। इनके जो प्रमुख कारण है उसमें एक आता है कि भारत और बांग्लादेश 54 रिवर शेयर करते हैं, पर आपस में इनमें नियम कानून नहीं है। केवल दो ट्रीटीज बनी है, कोई बाउंडेशन, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना है। दो ट्रीटीज जो है वो गंगा वाटर ट्रीटी और कासियारा ट्रीटी बनी है। इसके अलावा कुछ और मेजर रिवर्स है जिनपे बात चल रही है, पर अभी कुछ फाइनल नहीं है कि कैसे क्या होगा, कौन से रूल्स हैं, कैसे रेगुलेशन है। इसके कारण मतभेद होते रहते हैं। इसके अलावा माइग्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है भारत और बांग्लादेश के आपसी मतभेद का। इसमें क्या होता है कि बांग्लादेश के रिफ्यूजीज और इकोनॉमिक माइग्रेंट्स बॉर्डर क्रॉस करते हैं, पैसे के लिए इंडिया आते हैं, अच्छे जीवन के लिए इंडिया आते हैं, जिससे इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न और रिसोर्सेज कंसर्न पैदा होते हैं। इस माइग्रेशन को रोकने के लिए भारत में पिछले 2-3 साल से एनआरसी की मांग भी बहुत तेज हुई थी। ये बहुत ही किसी भी देश के लिए उसके पड़ोसी देश के लोगों का बिना परमिशन अंदर आना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न होता है। यही भारत के साथ भी है। इसके अलावा बॉर्डर के उस पार से ड्रग का भारत लाना, स्पेशली चिल्ड्रन और वुमेन की ट्रैफिकिंग करना, वो पक्षियों पशुओं की ट्रैफिकिंग करना, ये भी एक कारण है। और साथ ही जो रिसेंटली डेवलप होता हुआ एक नया कारण है चाइना का इन्फ्लुएंस, प्रभाव बांग्लादेश में ग्रो होना। बांग्लादेश जो चाइना की एक पार्टनर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें पार्टिसिपेट करता है, जिसका भारत हिस्सा नहीं है। इसके साथ साथ जो बांग्लादेश में और भी कई स्ट्रेटेजिक जो चीजें होती हैं उनमें चाइना अपनी टांग अड़ाता है, जिसके कारण भारत और बांग्लादेश की दूरियां बढ़ती जा रही। और इन्हीं सब मामलों में आग में घी डालने का काम किया जब ढाका एयरपोर्ट में इंडियन मॉन्क, हिंदू मॉन्क चिन्मय दास को अरेस्ट कर लिया गया। और इसके बाद खबरों का सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया। फिर खबर आई कि इस्कॉन टेम्पल के दो और मॉन्क को बांग्लादेश में अरेस्ट किया गया है। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट जो है इंडिया की तरफ से भी होने लगा। इंडियन प्रोटेस्टर जो बॉर्डर पर तैनात हो गए, आंदोलन करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। उसके साथ ही खबर आती है कि हिंदुओं पे अटैक हो रहा है बांग्लादेश में। वहां पे जो हिंदू माइनॉरिटी में है उनको परेशान किया जा रहा है। ये जंग ट्विटर पे भी स्टार्ट हो गई है। उसके साथ साथ वहां में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं को परेशान करना, उनके घर को तोड़ फोड़ करना, ये सब केसेस सामने आते चले जा रहे हैं। इसके साथ ही ये भी पता चल रहा है कि जो हिंदू मॉन्क है चिन्मय दास, उनको जो है लॉयर नहीं मिल रहा है और उनकी बेल नहीं हो पा रही है। तो इन सब मामलों से क्या हो रहा है कि दोनों देशों के बीच जो आपसी टेंशन है और लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बीच एक खबर आती है कि अगरतला कोलकाता बस में बांग्लादेश में अटैक हो गया, और साथ ही इंडिया के अंदर जो बांग्लादेश असाइनमेंट हाई कमीशन प्रेमिसेस है उसको ब्रीच किया गया। इन सब खबरों से आपसी मतभेद पैदा होते हैं, रिश्ते कमजोर होते हैं। पर भारत और बांग्लादेश का आपसी रिश्ता मजबूत रहना बहुत जरूरी है। इसका प्रमुख कारण है जो भारत और बांग्लादेश के व्यापारी संबंध। तो व्यापारी संबंध की हम जब खुल के बात करते हैं तो ये पता चलता है कि भारत जो है पिछले
एक साल में भारत ने जो मटेरियल एक्सपोर्ट किया है बांग्लादेश, उनकी संख्या 6052 है। तो मतलब भारत ने 6052 कम्युनिटीज बांग्लादेश एक्सपोर्ट की है, जो कि राशि में बनता है 12.20 बिलियन US डॉलर, जो कि एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मनी होती है। तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहना जरूरी है, क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री है। उसके साथ ही भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? भारत एक्सपोर्ट करता है केमिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, उसके साथ कॉटन यार्न, फैब्रिक, हैंडलूम मटेरियल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और साथ ही टेक्सटाइल वगैरह भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अकेले बांग्लादेश नहीं भारत से चीजें लेता, भारत भी कई चीजें बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है। इसकी क्वांटिटी कम है, इसकी क्वांटिटी 1154 है, पर यह भी ठीक ठाक है। 2 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट भारत बांग्लादेश के द्वारा करता है। इसमें जो भारत हैंडमेड फैब्रिक लेता है, जूट लेता है, स्पीसीज लेता है, ये सब मटेरियल भारत में इंपोर्ट होते हैं बांग्लादेश से। तो एक अच्छा व्यापार, एक अच्छे ट्रेडिंग रिलेशन है भारत और बांग्लादेश से। इसको जारी रखने के लिए ये भी जरूरी है कि दोनों देशों के बीच अच्छे जो रिलेशन है वो बने रहे। सरकारों को इस मामले पे नजर डालनी चाहिए कि जो पिछले 60-70 साल से भारत और बांग्लादेश के अच्छे रिलेशन चले आ रहे हैं, उसमें कोई कमी ना आए। जो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी है, उनको परेशान न किया जाए, उनके घर मत तोड़े जाएं, उनके मंदिर मत तोड़े जाएं। ऐसा रिलीजियस मैटर चीजें अगर बनेंगी तो रिश्ते खराब होंगे, व्यापार खराब होगा, जिससे इकोनॉमी में दोनों देशों की इकोनॉमी को लॉस हो सकता है। तो इन सब चीजों पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और इन सब चीजों पे फैसले लेने चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी और बांग्लादेश इकोनॉमी के लिए क्या हेल्पफुल है। उसके साथ साथ पर्टिकुलर माइनॉरिटी, पर्टिकुलर जो रिलीजियस है, उनके क्या क्या एथिक्स है, उनके क्या क्या चीजें हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। तो हर चीजों का बैलेंस बना के डिसीजन लेना है, और बांग्लादेश को भी इन चीजों के बारे में सोचना है। तो दोनों गवर्नमेंट को बैठना चाहिए, आपस में डिसीजन लेने चाहिए और अच्छे फैसले करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। आपका अभिषेक तिवारी। थैंक यू। आ जाओ।